हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की जो स्पेशल रीडिंग है वो है आपके ट्विन फ्लेम की क्या एनर्जी है। मैंने जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ, ये जो भी लोग देखेंगे उनके लिए ये टाइमलेस रीडिंग है। वो कभी भी देखेंगे, आज से कभी भी। ये रीडिंग उनके ट्विन फ्लेम के लिए है, उनके सोलमेट के लिए है। कि जो भी जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, जो भी वो पर्सन है, जैसा भी है, जहां भी है, आप कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट जोन में है, जिस भी कंडीशन में है, ये रीडिंग आपके लिए है। ताकि आप अपने उस रिलेशनशिप के बारे में जाने और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको पता चले। आप 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। और मेडिटेट करके आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने मन में कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आप ये मांग सकते हैं। और साथ ही में आप अपने पर्सन के बारे में अपने माइंड में रखते हुए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो भी है। चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप विजुअलाइज कीजिए। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है। तब तक आप अपने मन में क्वेश्चन ला सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, गाइडेंस एंड देन न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन जो भी हैं इस वक्त बड़ा ही अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है, यानी कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। वो अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहते हैं वो उनको उन टर्म्स पे नहीं मिल रही है, एंड ही इज नॉट हैप्पी। ही जस्ट इन अ वे कि ठीक है, जो मिल रहा है बढ़िया है, और वो सिर्फ 50% बेनिफिट को रख के ही अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन अभी वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है कंप्लीटली। उनकी लाइफ में उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ ड्रीम प्लान की थी, या अपने लिए वो जैसा सोचते हैं, ईश्वर से जैसा मांगते हैं, वैसी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। ये उनका कार्मिक साइकिल भी हो सकता है कि उनकी लाइफ से एक कार्मिक पैटर्न है। अगर अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या कुछ भी है, तो उसके साथ उनका कर्मा है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड है, वो यही दिखाता है कि उनकी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके लिए, और वो खत्म होने वाला है। वैसे ये द वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में नए लोग आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बट सिंस ये आपके डीएम की एनर्जी है, आपके सोलमेट की एनर्जी है, तो यही दिखाता है कि उनके लाइफ में कार्मिक साइकिल, एक साइकिल से मूव ऑन होके वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ग्रोथ नहीं चेंज आ रहा है। इस वक्त वो कंप्लीटली साइलेंट है, वो अपने इनर वर्क की तरफ पड़े हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होता रहेगा, कब चेंज आएगा, कब नहीं आएगा। सो दैट इज इन कंप्लीटली इन साइलेंस। वो बिल्कुल शांत है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं। वो कंप्लीटली अकेले हैं इस वक्त। बियॉन्ड इल्यूजन, उनके ना इल्यूजन खत्म हो रहे हैं। इस कार का मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में जितने भी इल्यूजन से थे वो उनके मिथ टूट रहे हैं। उन्होंने जो एक चीज सोची थी अपनी लाइफ में, जो वो सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है। जो थर्ड पार्टी है, कह सकते हैं कि उन्होंने उनके दिल को बुरी तरह तोड़ा है। और उनकी लाइफ में जो वो पॉजिटिव चेंज वो चाहते थे, वो उनको इस रिलेशनशिप से या इस लाइफ में नहीं मिल रहा है। और वो इस वक्त अपने इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जैसी भी चीजें उनके सामने दिखाई गई थी वैसे कुछ भी नहीं है। अब उनके जो मन के इल्यूजन है वो टूट रहे हैं। उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज, नया करियर, लव बिगिन। और वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, वो आपसे नई बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। और आपके बारे में सोचते हुए यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, क्या गलती कर दी उन्होंने, आप ही बेहतर थे उनके लिए। सो ही इज इन दैट स्टेट कि वो कंप्लीटली अपनी लाइफ में आपको लेके, पहले जो कंफ्यूजन थी अब उनकी वो क्लियर हो गई है कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है और यही मेरे लिए बेहतर है।
इमोशनल विड्रॉल। इमोशनल विड्रॉल का मतलब है कि वो इस वक्त इमोशनली टूट चुके हैं और उनको जो कार्मिक लेसन मिलने थे इस सिचुएशन से वो ऑलमोस्ट मिलने को हैं। यानी अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी इश्यू रिजॉल्व होने वाला है आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। उनको जो थर्ड पार्टी सिखाने के लिए आई थी वो सीख रहे हैं और सीख के वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अपनी लाइफ में हद से ज्यादा चेंज चाहिए और वो इस वक्त कंप्लीटली साइलेंट जोन में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। वो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर करके थक चुके हैं। वो अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों को वैल्यू करते हैं। उनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें वैल्यू करते हैं तो उनकी लाइफ में पैसा वैसा तो सब कुछ है, बढ़िया है। फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, फैमिली सपोर्ट है, स्टेटस भी है, सब कुछ है। बट लेकिन वो अपनी लाइफ में उनका हार्ट चक्रा बहुत ही ज्यादा, वो प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे। और फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, इनसिक्योरिटीज ने हद से ज्यादा घेरा हुआ है उनकी। ही इज नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ। ही इज लाइक कि कंप्लीटली डिवास्टेटेड। और इस वक्त तो अपनी लाइफ में जिस भी रिलेशनशिप में है, जहां भी जिस सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज फील कर रहे हैं। जितना वो चाहते थे उनको फाइनेंस लॉस भी हो सकते हैं। इट इज अ कार्ड दैट इज शोइंग कि उनको फाइनेंस लॉस हो सकता है, बिल्कुल हुआ भी हो। वो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बात है कि वो जो लेसन उनका कार्मिक जो उनका पार्टनर उनको देना चाहता था वो अब मिल चुका है। वो अपने उस लेसन से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साइलेंट जोन में जा चुके हैं। कंप्लीटली साइलेंट हैं, वो किसी से बात करना नहीं चाहते और सिर्फ इस बात पे है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे चेंज लाऊं। अब देखना चाहते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या क्या मैसेज देना चाहता है इसके थ्रू, कि आपके लिए क्या इनर वर्क है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपना इमोशनल बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और फाइनेंशियल कंट्रोल, अपने फाइनेंस पे काम कीजिए। अपने आप अगर कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो अपने फाइनेंसिस पे काम कीजिए। आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिव सोचिए। एंड ऑल्सो अपने इमोशंस पे अगेन आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को ठीक कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आपको भी जो लेसन इस सिचुएशन से मिल रहा है आपको उससे सीखना है और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली ही आगे बढ़ना है। आप नेगेटिव चीजें नहीं सोच सकते। अगर आप नेगेटिविटी के साथ चलेंगे तो चीजें आपकी लाइफ में बेहतर नहीं हो सकती। तो चीजों को बेहतर करने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए इस कंप्लीट सिचुएशन में। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। इमोशन का मतलब है आप कोई शेडो वर्क कर सकते हैं, आप वाइब्रेशनल हीलिंग कर सकते हैं, आप किसी हीलिंग क्लासेस में जा सकते हैं जहाँ पे आपको हीलिंग मिले। आप इस तरीके की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और मोर ओवर गाइज, मैं एक अपना हीलिंग क्लब भी चलाती हूँ। सो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर, जिसमें मैं आपको अपने हीलिंग क्लब की इन्फॉर्मेशन बता सकती हूँ। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर फ्री ग्रुप जहाँ पर इस हीलिंग क्लब से रिलेटेड फ्री इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये 1 मंथ का प्रोग्राम होता है। इसमें हमारी 12 क्लासेस होती हैं। 12 क्लासेस में आपको अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज सिखाई नहीं, हीलिंग कराई जाती है ताकि आपके इमोशंस हील हों और आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करें। तो इसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेकी, लामा फेरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, इन सब हीलिंग मोडालिटीज के साथ में आपको हील किया जाता है और आपके जो इमोशन है उन्हें बैलेंस किया जाता है। साथ में आपकी विजडम को भी बढ़ाया जाता है। सो आप अगर चाहें तो मेरा वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे तो अपना इनर वर्क कीजिए। खुद से कभी इनर वर्क नहीं होता है, वी ऑलवेज नीडेड गुरु। सो आप लोगों से यही कहूंगी कि अपनी वाइब्रेशंस पे काम कीजिए, अपने इमोशंस पे काम कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम कीजिए, एंड यू विल सी योर लाइफ विल ग्रो। ट्विन फ्लेम इनर वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही रिलेटेड इनर वर्क करना है। ट्विन फ्लेम इनर वर्क का मतलब है आपको खुद को एक कंप्लीट एनर्जी में बनाना है। उसके लिए आपको जो भी लगे, आप जो भी काम कर रहे हैं वही इनर वर्क है। यस, कुछ क्लासेस ट्विन फ्लेम रिलेटेड होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ट्विन फ्लेम इनर वर्क ही है। 80% आपको अपने आप को बाहर और अदर चीजों से हील करना होगा, देन 20% आपकी
ट्विन फ्लेम हीलिंग वाली चीजें चलती हैं। सो मिरर वर्क एंड अदर काइंड ऑफ इनर वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम इनर वर्क। सो अगर कहीं से आप शेडो हीलिंग करती हैं, कहीं से आप सेल्फ हीलिंग करती हैं, आप कोई रेकी सीखते हैं, आप कोई हीलिंग मोडालिटी सीखते हैं, आप टैरो सीखते हैं, टैरो से हीलिंग लेते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम यूनियन इनर वर्क। इसके साथ यस 30-20% एक अलग इनर वर्क होता है जिसमें मिररिंग और एवरीथिंग रीयूनियन रिलेटेड सिद्धांत और प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। बाकी 70% इनर वर्क जो भी आप कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम इनर वर्क का ही पार्ट माना जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो आप ये इनर वर्क क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को ग्रो करने में और आपको हील करने में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रीडिंग मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अब मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइज प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द ब्लैक बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।